हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का रहेगा। बीएससी मैथ सेमेस्टर 2। ठीक है, सेमेस्टर 2 में हमारा चैप्टर चल रहा था लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस को ही हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रखा है, देखिएगा। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, यानी ये आपकी तीन इक्वेशन दे रखी हैं होमोजीनियस फॉर्म में। होमोजीनियस का मतलब x प्लस 2y प्लस 3z, यानी x y z में कोई फंक्शन दे रखा है वो इक्वल जीरो, यानी यहाँ पर सभी एलिमेंट जीरो के इक्वल हैं। सभी इक्वेशन यदि जीरो के इक्वल हैं तो ये होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएंगे ये। यदि यहाँ पर 4 -2 यानी कोई भी अंक होता, यानी जीरो को छोड़कर कोई भी अदर है नंबर्स, तो फिर हम इसको होमोजीनियस नहीं बोलते, यानी कि ये कहलाता नॉन होमोजीनियस फंक्शन या नॉन होमोजीनियस सिस्टम बोले तो दो या दो से अधिक इक्वेशंस का एक कॉम्बिनेशन, वो क्या कहलाता है, एक सिस्टम कहलाता है। तो यहां पर भी देखिएगा ये आपकी लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, तो इसको हम सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको इन तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन का मतलब यह है कि हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो हमको क्या करना है, इन इक्वेशंस में से तीनों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करके, यानी कि इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर आप इसको वो निकालेंगे, इसकी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन इक्वेशंस को लिखेंगे। यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन के लिए आप पहले देखिए, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में पहले इन तीनों इक्वेशंस को लिखना है। फिर आप लिखोगे दिस इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, हम इन इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि ये जो ए बना देंगे, ये ए बना देंगे हम इसको, यानी कि यहां पर देखिएगा ए कैसे बनेगा। पहली इक्वेशन देखिए, यहां पर x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 2 है, z का गुणांक 3 है। ऐसे यहां पर x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 4 है, z का गुणांक भी 4 है। x का गुणांक यहां पर 7 है, y का गुणांक यहां पर 10 है, और z का गुणांक यहां पर 12 है। यानी कि इस इक्वेशन को हम a बना दिया, हमने एक मैट्रिक्स रूप में लिख दिया। यहां पर आपका ये देखिएगा, ये क्या दे रखा है आपका, ये वाली चीज आपके एक्स वाई जेड में दे रखी है, यानी कि एक्स वाई जेड ये आपके क्या आ गए, ये हमारे वेरिएबल्स आ गए, यानी कि हमको इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये अननोन्स आ गए। ठीक है, और ये यहाँ पे जीरो है, जब जीरो है तो आप जीरो बराबर भी लिख सकते हो, यानी कि इसको जीरो को हम जीरो से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स बन गया है। यहां पर आप बी भी लिख सकते हो। हम नॉर्मली जब क्या होता है, जब कोई नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है, यानी यहाँ पर 4 5 6 होता है, तो यहाँ पे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब जीरो है तो जीरो से प्रेजेंट, तो यानी इसका जो रूप बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू जीरो, इस रूप की हो गई। जब एक ही मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो इस तरीके का ही बन जाएगा, बराबर जीरो, यानी ए इंटू कांस्टेंट इंटू एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई हो रही है और जीरो के बराबर दे रखा है, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको इस ए को किस रूप में लेकर जाना है, यानी कि इसका पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमको इस ए मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है। इस ए मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले ए लिखेंगे हम, ए यहां पे लिख देंगे 1 2 3, और ये है 3 4, और ये है आपका 7 10 12। अब हमको इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या है कि यहां पर आपका 1 है, तो इसके नीचे जीरो होने चाहिए। तो यहां पर इन दोनों को जीरो बनाएंगे, तो हम R2 में क्या चेंज करेंगे, R2 ये 3 है, तो यहां पर भी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि R2 में से 3R1 घटा देंगे, यानी कि ये वाली जो रो है, ये वाली, इसमें मैं क्या करूंगा,
3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा इस रो में तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। अब इस 3 में से 3 घटाऊंगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी कि R2 में हमको ऐसा चेंज करना है R2 माइनस 3R1, और ऐसे ही R2 में हमको भी चेंज करना है R2 में सॉरी R3 में भी एक चेंज करेंगे। R3 में क्या चेंज करना है, ये 7 है तो R3 माइनस 7R1, R3 यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 की मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे। तो A अब क्या हो जाएगा, ये देखिएगा A क्या हो जाएगा, पहले तो ये देखिएगा 1 2 3, इससे तो कोई तो देखिए हमने क्या किया, ये वाली लाइन में कोई चेंज नहीं करना था R1 में, तो R1 जो कहते हो रखी। अब इस वाली लाइन में हमको चेंज करना है, कैसा चेंज करना है, R2 में से नहीं इसमें से पहले इस वाले में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 की, फिर इसको घटा देंगे। इसमें जब 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, और ये वाला जो कहते हो रहेगा 3 4 4। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, 4 में से 9 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। इस तरह से वही काम से हम यहाँ पे करना है R3 में से, इस वाले में से ये वाला घटाना है, लेकिन इसमें जब 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तब, तो 7 यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7, और इस 7 में से ये वाला 7 गया तो 0, यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, और 10 में से 14 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 7 या 21 हो जाएगा, 12 में से 21 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 12 में से 21 जाएंगे तो माइनस के 9 बचेंगे। ठीक है, इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, अब कोशिश करो जो ऊपर वाले में 1 0 आ गए तो नीचे वाली रो में इससे ज्यादा 0 होने चाहिए, यानी कि 2 0 करो। तो यहाँ पे 0 करने का प्रयास करेंगे हम। यहाँ पे 0 कैसे हो जाएगा, अब देखिए बहुत ही सिंपल है, कैसे कैसे कर सकते हैं अब हम, कि भाई इसमें आप पहले 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर आपका 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, R3 चेंज R3 माइनस 2R2, यानी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और इस माइनस के 4 में से ये माइनस का 4 जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला यानी कि माइनस का 4 जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली प्लस का 4 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलिएगा, इतना तो आप जानते ही होंगे भाई, बीएससी में आगे सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब ये ए कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, 1 2 3, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहां पर देखिएगा ये कोई छेड़खानी नहीं करनी है इसमें, ठीक है, इसमें छेड़खानी करनी है। ये आपका देखिएगा, यहां पे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 के साथ जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और इस वाले में से इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, और इस माइनस के 9 में से माइनस का 10 घटाएंगे तो माइनस का 9, और ये प्लस के 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब ये जो है आपकी इक्लन फॉर्म है, और इक्लन फॉर्म में कितना देखते हैं, नन जीरो रो कितनी है, इसमें नन जीरो रो कितनी है, ध्यान से समझिएगा। इसकी रैंक कितनी निकलेगी, इसकी रैंक आ जाएगी आपकी 3, इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पे निकालेंगे हमारी रैंक कितनी होगी, इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए यानी कि रो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 क्यों आया, क्योंकि इसमें कितनी रो है, देखिए यदि इसमें 0 0 यानी ये भी 0 हो जाता तो फिर इसकी रैंक 2 बनती, यानी कि नन जीरो रो कितनी है, नन जीरो, नंबर ऑफ नन जीरो रो, यानी जिसमें सभी एलिमेंट 0 ना हो। तो इसमें भी कोई एलिमेंट 0 नहीं है, सभी, इसमें भी सभी एलिमेंट 0 नहीं है, इसमें भी। तो कितनी ऐसी रो हैं जिसमें सभी एलिमेंट 0 नहीं है, 3, 1 2 3, तो 3 इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब हमने इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर दी। अब हम देखिएगा ये हो गया, हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। अब लिख देंगे हम यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आपने निकाल लिया है, यानी कि रैंक फाइंड कर ली। रैंक का वैसे इसमें महत्व तो नहीं है, महत्व सिर्फ इसका इक्लन फॉर्म का, इक्लन फॉर्म में हमने चेंज कर लिया। तो अब इसको इस रूप में लिख देंगे, यानी ए कितना है, ए है आपका 1 2 3 इस तरह से है, ये है आपका 0 -2 -5,
और ये है 0 0 1, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे x y z इजकल टू, और ये कितना है, ये 0 0 0, ये आ गया, यानी कि ax0, यानी ये और ये। अब इसकी हम तुलना करेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें इस तरह से लेंगे और इसमें इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी, x प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2y और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3z इजकल टू 0। इसको इक्वेशन और कोई भी इक्वेशन मान सकते हो, कोई भी दो मान लो। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए y की y वाले में होगी केवल माइनस का 2y, और इस z वाले की z में माइनस का 5z इजकल टू 0, ये 0 आ गया। ये 3 इक्वेशन मान लीजिए, और ये 1 की मल्टीप्लाई z में करेंगे तो z इजकल टू 0। ये अपने आप में z का मान निकल आया। इस z के मान को इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3, इस 3 में रखेंगे तो माइनस का 2y और माइनस 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो यानी कि y बराबर टोटल मिला के 0। ये तो खत्म, क्योंकि z का मान 0 की मल्टीप्लाई करेंगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे 0 ऐसा लिख सकते हो। इसको लिखो या मत लिखो, तो यहाँ पे माइनस का 2y बराबर 0, माइनस का 2y 0 में चला जाएगा तो ये 0। और जब हम y और z की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर भी 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका x y z तीनों की वैल्यू कितनी आई है, 0 0 आई है। यहाँ पर तीनों की वैल्यू आपस में कितनी आई है, 0 0 आई है। इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो ऐसे सवालों को, ठीक है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।